नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। रिहायशी इलाके में खतरनाक स्टंट करने वाला चालक गिरफ्तार, शारजाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फेक हैंडबैग टिप्पणी के बाद यूएई एयरपोर्ट पर महिला को लिया गया हिरासत में। किराया विवाद में आग लगाने की धमकी पड़ी भारी, दुबई अदालत ने किराएदार पर लगाया 20,000 दिरहम का जुर्माना। जारा में मिडिल ईस्ट की पहली एआई नंबर प्लेट फैक्ट्री शुरू, वाहन सेवाओं में बड़ा बदलाव। यूएई में इस सप्ताह धूल भरा मौसम और समुद्र में उथल पुथल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन महीनों में दुबई पुलिस को मिले 2.94 लाख कॉल और मैसेज, तेजी से बढ़ी जनता की डिजिटल मदद की मांग। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। 3 महीनों में दुबई पुलिस को मिले 2.94 लाख कॉल और मैसेज, तेजी से बढ़ी जनता की डिजिटल मदद की मांग। दुबई पुलिस के 901 नॉन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेंटर ने इस साल की पहली तिमाही में लगभग 2,94,000 से ज्यादा कॉल्स, ईमेल्स और चैट संदेश संभाले। यह आंकड़ा दिखाता है कि दुबई में लोग अब पुलिस से संपर्क करने के लिए तेजी से डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन कॉल्स में ट्रैफिक जानकारी, शिकायतें, कानूनी सलाह, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी और सामान्य सहायता जैसी मांगे शामिल थी। दुबई पुलिस ने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि जनता को तेज, सरल और भरोसेमंद सेवा देना भी है। कॉन्टैक्ट सेंटर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षित स्टाफ की मदद ली जा रही है, ताकि लोगों को कम समय में सही जवाब मिल सके। दुबई पुलिस ने कहा कि इमरजेंसी स्थिति में 999 नंबर का उपयोग करना चाहिए, जबकि सामान्य सहायता के लिए 901 उपलब्ध है। यह आंकड़ा बताता है कि दुबई में सुरक्षा व्यवस्था अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बेहद सक्रिय हो चुकी है। रिहायशी इलाके में खतरनाक स्टंट करने वाला चालक गिरफ्तार, शारजाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शारजाह पुलिस ने एक ऐसे चालक को गिरफ्तार किया है जिसने रिहायशी इलाके में बेहद ही खतरनाक स्टंट किए और लोगों की जान जोखिम में डाल दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की है। वहीं वीडियो में चालक को तेज रफ्तार में वाहन घुमाते, अचानक मोड़ लेते और नियंत्रण खोने जैसी हरकतें करते हुए देखा गया। यह सब ऐसे इलाके में हुआ जहां परिवार, बच्चे और आम नागरिक मौजूद थे। पुलिस ने आसपास लगे निजी निगरानी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की पहचान कर ली। शारजाह पुलिस ने साफ कहा है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट का मैदान बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की ड्राइविंग सिर्फ चालक के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए खतरा बनती है। पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि अगर कहीं भी इस तरह की लापरवाही दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। यूएई में हाल के महीनों में सड़क सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया गया है और इस गिरफ्तारी को भी उसी सख्ती का हिस्सा माना जा रहा है। यूएई में इस सप्ताह धूल भरा मौसम और समुद्र में उथल पुथल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूएई के मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश भर में धूल भरे मौसम, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर तटीय इलाकों और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्वानुमान के अनुसार सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत ठंडी रहेगी, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है। रेतीले क्षेत्रों में धूल का स्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अरब खाड़ी और ओमान सागर में समुद्र उग्र रहने का अनुमान है, इसलिए मछुआरों, नाविकों और समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अस्थमा और सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सप्ताह के मध्य तक तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन हवाओं का असर जारी रहेगा। यूएई में बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों से लगातार आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर फेक हैंडबैग टिप्पणी के बाद यूएई एयरपोर्ट पर महिला को लिया गया हिरासत में। यूएई में एक महिला को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर किसी हैंडबैग को लेकर कथित तौर पर फेक यानी कि नकली होने की टिप्पणी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की शिकायत से जुड़ा है। संबंधित व्यक्ति ने महिला की टिप्पणी को अपमानजनक और मानहानिकारक बताया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई। जब महिला यूएई से यात्रा करने पहुंची तो एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यूएई में ऑनलाइन टिप्पणियों को लेकर साइबर कानून काफी सख्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई में किसी व्यक्ति, व्यवसाय या निजी संपत्ति के बारे में सार्वजनिक रूप से नकारात्मक टिप्पणी करना कानूनी विवाद का कारण बन सकता है, भले ही वह सिर्फ एक सोशल मीडिया कमेंट ही क्यों ना हो। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि यूएई में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई छोटी सी टिप्पणी भी गंभीर कानूनी परिणाम ला सकती है। किराया विवाद में आग लगने की धमकी पड़ी भारी, दुबई अदालत ने किराएदार पर लगाया 20,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई की एक अदालत ने किराएदार को 20,000 दिरहम का जुर्माना
देने का आदेश दिया है, क्योंकि उसने किराया विवाद के दौरान गोदाम में आग लगाने की धमकी दी थी। मामला तब शुरू हुआ जब गोदाम के किराए के नवीनीकरण को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच बहस हुई। मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता था, लेकिन किराएदार ने बढ़ा हुआ किराया देने से इनकार कर दिया। बहस के दौरान किराएदार ने कथित तौर पर कहा कि अगर किराया पुरानी दर पर नहीं रखा गया तो वह संपत्ति में आग लगा देगा। इस धमकी के बाद मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पहले आपराधिक अदालत ने आरोपी पर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया था। बाद में सिविल अदालत ने मानसिक तनाव और नैतिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए 20,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि भले ही कोई वास्तविक आगजनी नहीं हुई, लेकिन धमकी ने गंभीर मानसिक दबाव पैदा किया। यह फैसला यूएई में मौखिक धमकियों को भी गंभीर अपराध मानने का संकेत देता है। चोरी रोकने के लिए शारजाह पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान। लोगों से कहा अपना सामान खुद सुरक्षित रखें। शारजाह पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है आपका सामान आपकी जिम्मेदारी। यह अभियान घरों, वाहनों और व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पुलिस ने बताया कि कई चोरी की घटनाएं छोटी लापरवाही के कारण होती हैं, जैसे वाहन अनलॉक छोड़ देना, कीमती सामान खुले में रखना या घर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रखना। इस अभियान के तहत बहुभाषी पर्चे बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। शारजाह पुलिस का कहना है कि सुरक्षा सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों की साझी भागीदारी भी जरूरी है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने और पड़ोस में सतर्क रहने की अपील की है। यह अभियान शारजाह में सामुदायिक सुरक्षा मॉडल को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अबू धाबी में स्मार्ट रिंग से होगी स्वास्थ्य निगरानी, नई रिसर्च साझेदारी की शुरुआत। अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग ने स्मार्ट रिंग बनाने वाली कंपनी ओरा के साथ मिलकर नई स्वास्थ्य रिसर्च साझेदारी शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहनने योग्य तकनीक के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े लगातार डेटा को समझना और बीमारियों की रोकथाम को मजबूत करना है। स्मार्ट रिंग नींद, हृदय गति, शरीर के तापमान और अन्य शारीरिक संकेतों को ट्रैक करती है। शुरुआती चरण में ये रिसर्च महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्डियो मेटाबॉलिक जोखिमों पर केंद्रित होगी। अधिकारियों का कहना है कि अबू धाबी स्वास्थ्य क्षेत्र में रोकथाम आधारित मॉडल को तेजी से बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में ऐसी तकनीक लोगों को बीमारी गंभीर होने से पहले ही संकेत दे सकती है। इससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन अधिक सटीक और आसान हो सकता है। ये साझेदारी दिखाती है कि यूएई सिर्फ इलाज आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, बल्कि डेटा आधारित भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्षों से फरार कुवैती भगोड़ा दुबई में गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बड़ी सफलता। कई वर्षों से फरार चल रहे एक कुवैती भगोड़े को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अहम उदाहरण मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय से आरोपी कानून से बचता फिर रहा था। उसके खिलाफ पहले से ही कानूनी मामले दर्ज थे और उसकी तलाश की जा रही थी। दुबई की संबंधित एजेंसियों ने सूचनाओं के आदान प्रदान और निगरानी के बाद उसे ट्रैक किया और आखिरकार हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कहा कि यूएई अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देगा। सीमा पार सहयोग, डिजिटल निगरानी और खुफिया समन्वय की मदद से ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ये गिरफ्तारी खाड़ी देशों के बीच बढ़ते सहयोग को भी दर्शाती है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को संबंधित प्राधिकरणों को सौंपे जाने की संभावना है। सुरक्षा समीक्षा के बाद 10 मई को तय होगा कि स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यूएई में 10 मई को यह फैसला लिया जाएगा कि स्कूलों में फिजिकल क्लास होंगी या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। यह निर्णय मौजूदा सुरक्षा और मौसमी संबंधित हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता है। स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संभावित व्यवस्थाओं के लिए तैयार रहें। वहीं अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हाल ही के दिनों में मौसम की स्थिति, दृश्यता और कुछ क्षेत्रों में अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए ये समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाएं जारी रहेंगी, अन्यथा ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प अपनाया जा सकता है। ये फैसला लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अहम माना जा रहा है। फुजायरा में मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट की पहली एआई नंबर प्लेट फैक्ट्री शुरू, वाहन सेवाओं में बड़ा बदलाव। फुजायरा ने मध्य पूर्व की पहली एआई आधारित नंबर प्लेट फैक्ट्री लॉन्च कर दी है। इसे क्षेत्र की परिवहन सेवाओं में बड़ा तकनीकी कदम माना जा रहा है। नई सुविधा की मदद से वाहन नंबर प्लेट बेहद कम समय में तैयार की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये प्रणाली ऑटोमेशन, तेज पहचान, बेहतर गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी। इससे नागरिकों को लंबी कतारों और प्रतीक्षा से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजना स्मार्ट गवर्नमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के व्यापक विजन का हिस्सा है। फुजायरा की ये पहल आने वाले समय
में यूएई के दूसरे अमीरातों के लिए भी मॉडल बन सकती है। परिवहन सेवाओं में तकनीक का ये नया प्रयोग नागरिक सुविधाओं को और तेज तथा आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.20 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.22 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.22 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.35 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.78 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.30 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.27 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.20 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.22 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 432.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 432.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,120 रुपए होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में आज 526.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,531 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 526.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 568.25 दिरहम प्रति ग्राम पर है, जो कि पिछले दिन 568.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,611 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.38 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.42 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 41.08 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 41.13 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.90 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 75.88 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.38 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.42 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।